हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारी फर्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण ये पढ़ेंगे। और इसमें चलो अभी शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनाते हैं हम, H2O पानी बनाते हैं। तो ये क्या होगी, एक इक्वेशन होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी सीधे सीधे। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाकर नए पदार्थ बनाए जाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। ये इस अभिक्रिया में इस साइड वाले जो भी पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं और इस साइड वाले पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। ठीक है। अभिकारक एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम कोई भी फ्रूट वगैरह के जूस बनाते हैं, तब भी देख लो पानी में हम फ्रूट को मिलाते हैं और चीनी को मिलाते हैं तब जाकर जूस बनता है। इसी तरह से अभिक्रिया वो भी क्या है, एक तरह की अभिक्रिया। आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के संकेत। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसके क्या क्या संकेत हैं ये पता करते हैं। सबसे पहले गैस का निकलना। सबसे पहले क्या है, गैस का निकलना। तो गैस के निकलना भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। दूसरा संकेत क्या है, अवक्षेप बनना। अवक्षेप बनना। और तीसरा संकेत क्या है, रंग में परिवर्तन। जैसे कि हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो एक चीज़ को दूसरे में मिलाते हैं तो उसमें कलर चेंज होता रहता है। तीसरा चीज़ रंग में परिवर्तन। चौथा तापमान में परिवर्तन। जैसे कि कोई भी हम गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु में मिलाते हैं उसके तापमान में परिवर्तन होता है, या फिर अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तब उसके तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है दीप्ति प्रकाश का उत्सर्जन। जैसे कि हम कोई भी अभिक्रिया करते हैं तो उससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, ये भी क्या है, एक अभिक्रिया का संकेत है। 6 नंबर पे आता है गंध में परिवर्तन। जैसे कि हम कोई भी चीज़ या कोई भी केमिकल गर्म करते हैं तो उसमें गंध निकलती है, तो उसमें और कुछ केमिकल मिला देंगे तो अलग गंध निकलेगी। तो ये क्या कर रहा है कि गंध में परिवर्तन होता है। अब चैप्टर का थर्ड पॉइंट है रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब तक हमने पढ़ लिया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत क्या क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक प्रतीकों और सूत्रों द्वारा दर्शाने। देखो मैं बताता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक प्रतीकों, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया होगी H2 प्लस O2। ठीक है। उसके रासायनिक प्रतीक क्या क्या है, इसमें H2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और मिलके क्या बना, जल बना। ठीक है। तो ये H2 क्या हो गया, यहाँ पर H2 हो गया एक रासायनिक प्रतीक और सूत्र। इसको क्या कहते हैं, रासायनिक प्रतीक। जैसे कि O2 हो तो O2 भी रासायनिक प्रतीक है। द्वारा सूत्रों द्वारा दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हम हाइड्रोजन को नॉर्मली बीकर में लेके और ऑक्सीजन में मिलाते हैं तब जल बनता है, और इसको रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर बताया हुआ है कि इसके हाइड्रोजन को H2 के रूप में लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2, दोनों मिलके क्या बन गए, H2O। ठीक है। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण, जैसे अब हमने पढ़ लिया रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर अभिकारकों और उत्पादों दोनों को प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो जाती है। जैसे कि रासायनिक समीकरण में इधर की साइड 4Fe प्लस 3O2, ये तो Fe प्लस सीधा O2 जोड़ रखा था तो Fe2 और O3 आ गया। अब ये संतुलित नहीं है, दोनों तरफ बराबर नहीं है, Fe कम है और O3 ज़्यादा हो गया। तो संतुलित देखो 4Fe 4Fe के मोल लिए और 3O2 के लिए। तो अब दोनों को मिलाएंगे ना तो ये क्या हो गया 2Fe2 और Fe के क्या हो गया 4 मोल और ऑक्सीजन के कितने हो गए 3 दूनी 6 मोल। यह अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख लो Fe के 2 और 2 4 मोल है, यहाँ पर Fe के, यहाँ पर भी Fe के क्या है 4 मोल है।
यहाँ पर O2 के कितने मोल है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी 3 दूनी 6 मोल हो जाएंगे। ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित। चलो फिर से समझाता हूँ आपको अच्छे तरीके से। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 4 और Fe प्लस का 3O2 ये दे रखा है। अब यहाँ पर Fe यानी आयरन के कितने मोल दे रखे हैं, आयरन के हमारे पास है 4 मोल, ऑक्सीजन के कितने 2 और 3 6 मोल। तो अब हमको संतुलित करना है, दोनों को बराबर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम कर देंगे, पहले लिख दिए Fe के 2 मोल ले लेते हैं, क्योंकि 2 ले लेते तो 2 इसके हो जाएंगे और 2 इसके 4 हो जाएंगे। और O2 के मतलब कि ऑक्सीजन के 3 मोल ले लेते हैं और बाहर क्या लगाते हैं 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fe के भी 4 मोल हो गए और ऑक्सीजन के भी 3 और ये 2 6 मोल हो गए। यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर Fe के आयरन के भी 4 मोल है, यहाँ पर भी 4 है और ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित। तो ऐसे अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब तक हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत क्या क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे कहते हैं। हम रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया कुल 6 प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें 5 ही ये दोनों एक साथ कर रखा है तभी इसमें 5 है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया पहली होती है संयोजन अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बनाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था पानी वाला, जैसे कि H2 है, H2 प्लस का O2, ये क्या बनाते हैं H2O। तो यहाँ पर क्या थे, दो पदार्थ मिलकर क्या बनाया, एक पदार्थ बनाया। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं HCl, H प्लस Cl 2 आएगा शायद, यहाँ मिलकर क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो इसी तरह क्या हो गया, ये 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी है अपघटन, इसमें तो क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे। अपघटन में देखे, जब कोई यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनाते हैं, इसमें सीधा था, जैसे कि संयोजन में था H2 प्लस का O2, ये क्या बन गया H2O। इसमें क्या दे दिया, H2O है, इसका अपघटन करना है तो H2 प्लस O2 हो जाएगा। इसका अर्थ है टुकड़ों में तोड़ना है, अपघटन का मतलब टुकड़ों में तोड़ना। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है CaCO3, तो यहाँ पर CaO आ जाएगा और एक CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तीसरी है विस्थापन। अब इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी पदार्थ का विस्थापन दूसरी जगह पर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं Zn जिंक है और CuSO4 है। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक और SO4 तो एक जगह हो जाएंगी और Cu गैस क्या बनेगा, Cu क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, Cu का विस्थापन हो गया और ये एक जोड़ा बन गया। जैसे कि A कोई पदार्थ है, B C कोई पदार्थ है, तो AC और B क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक है, विस्थापन हो जाएगा, सरल सी बात ये। अब ये विस्थापन, ये द्विविस्थापन यानी क्या होगा, दोनों तरफ विस्थापन होगा। जैसे कि AB प्लस CD है, दोनों युगों का आपस में अपने अपने आयन बदल लेते हैं, मतलब कि दोनों आयन बदल लेना। आयन क्या होता है, एक तो धनात्मक आयन होता है, एक ऋणात्मक होता है। जैसे कि NaCl है, Na क्या है, धनात्मक और Cl क्या है, ऋणात्मक। Na पर क्या होता है, प्लस आवेश होता है, Cl पर माइनस आवेश होता है। तो यहाँ पर देखें AB प्लस CD, तो यहाँ पर AD एक तो AD हो गया और एक BC हो जाएगा या CB हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये देखते हैं AgNO3 प्लस NaCl दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, Ag और ये Cl तो क्या हो गया, बाहर आ गया और NaNO3 एक साइड में आ गया। मतलब कि दोनों का आपस में ये आयन
विस्थापन हो जाता है। आयन कौन से थे, एक तो Hg पर था प्लस आवेश, Cl पर था माइनस आवेश, तो ये दोनों क्या हो गए, विस्थापित हो गए। और ऐसे ही Na पर प्लस आवेश और NO3 पर माइनस आवेश, तो ये दोनों एक जगह पर इकट्ठा हो गए। अगली और लास्ट भाग है इसका ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। जैसे कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं वो तो ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी एक साथ होता है। इसमें एक साथ समझा दिया और अलग अलग भी देख सकते हो ऑक्सीकरण कैसे करते हैं, अपचयन कैसे करते हैं। जैसे कि CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, यहाँ पर Cu ऑक्सीकरण में तो क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीकरण हट जाएगी। देखो आपको अलग अलग समझा देता हूँ, इसमें एक ही तरीके से समझा रखा है दोनों को। यहाँ पर है Cu, पहले ऑक्सीकरण समझ रहे हैं, पहले ऑक्सीकरण, ठीक है। CuO प्लस H2, ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और Cu क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये जो O है ये H2 के पास आ जाएगा, तो Cu प्लस H2, यहाँ पर क्या होगा, H2O, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही सेम है, तो यहाँ पर से यहाँ पर O को बाहर निकाल लेंगे तो H2O बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम Cu अकेला बच जाएगा, ये तो क्या हो गया, अपचयन होगा इसका। Cuo में से O बाहर जाने पर अपचयन हो गया और इन दोनों को मिलाने पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 5 या 6 मान सकते हो आप। अलग अलग लिखोगे तो 6 हो जाएंगे, वैसे 5 हो जाएंगे। मेन टॉपिक आपको क्लियर हो चुके हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। रासायनिक समीकरण संतुलित करने के चरण। अब हमने रासायनिक समीकरण संतुलित किया था। यहाँ पर संतुलित करने का अर्थ है जैसे कि जितने मोल बाहर है वैसे ही अंदर होने चाहिए। इसको संतुलित कैसे करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है दिए गए रासायनिक समीकरणों को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। दिए गए रासायनिक समीकरणों को ध्यान से पढ़ें। दूसरा है अभिकारक और उत्पाद दोनों को प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या गिने। जैसे कि इसमें मैंने बताया था, सबसे पहला पॉइंट दे रखा दो अभिक्रिया को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, अभिकारक और क्या बता रहा था, ये अभिकारक और उत्पाद दोनों के तत्वों को ध्यान से, ये तो क्या है, अभिकारक और ये है उत्पाद, दोनों के तत्वों को ध्यान से देखें। दोनों के मोल क्या है, समान है। जैसे कि 4Fe है तो यहाँ पर भी 2Fe तो ऐसे है और 2 बार लगा हुआ है, तो 2 और 2 4Fe यहाँ पर हो जाएंगे। अगला देखो, जिन तत्वों की संख्या समान नहीं है उन्हें सामान्य गुणांक लगाएं। मतलब कि जिनकी संख्या समान नहीं है, जैसे यहाँ पर O3 है और Fe2 अलग अलग है, दोनों की समान नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 6 मोल थे तो यहाँ पर हम 3 गुणा 2 6 हो जाएंगे, ठीक है। आगे वाला पॉइंट करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अंत में संतुलित करें। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमेशा अंत में संतुलित किया जाता है। अगला पॉइंट, जांच करें कि सभी तत्वों के परमाणु दोनों ओर समान है या नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभ्यास के लिए उदाहरण संतुलित कीजिए। जैसे कि ये आपको दे रखा है H2 प्लस O2, ठीक है, और इधर है H2O। तो आप मेरे को ये बताना कमेंट में कि ये सभी अभिक्रियाएं संतुलित हैं या नहीं, और इनको संतुलित करके बताना। आपको याद रखने लायक बातें बता देता हूँ। द्रव्यमान न तो बढ़ाया जा सकता है न ही घटाया जा सकता है, यानी कि नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में केवल पदार्थ का रूप बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। संतुलित समीकरण में बाएं और दाएं ओर परमाणु की संख्या समान होती है। जैसे कि संतुलित समीकरण ऊपर हमारे पास, इसमें बाएं ओर और दाएं ओर परमाणु की संख्या समान है। ये हो गए शॉर्ट तरीके से मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर आप चाहते हो कि हम फुल डिटेल नोट्स के साथ PPT बनाएं और अच्छी तरीके से पढ़ाएं तो कमेंट में बता देना। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए, क्लासेस लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो आए वो आपके तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।